നമസ്കാരം. കാശി പുണ്യനഗരം ആധ്യാത്മികതയുടെ ഗതകാല അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതും അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമദേവന്റെ ജന്മഭൂമി വീണ്ടെടുത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥസ്ഥാനമായി മാറുന്നതും ശ്രീരാമക്ഷേത്രവുമെല്ലാം ഹിന്ദുത്വത്തിന് ഉണർവ് നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല, യുപിയിൽ ഹൈന്ദവ സമാജത്തിന്റെ ആവേശത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഭരണസാന്നിധ്യം യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്ന സന്യാസിയാണെന്നതും ആസന്നമായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് ആവേശം നൽകുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സന്യാസികളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രത്യക്ഷമല്ലെങ്കിലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ സന്യാസി വര്യന്മാർ യോഗിക്ക് വേണ്ടി നിശബ്ദ പ്രചരണത്തിൽ അവരുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഹിന്ദു ജാഗരണം നടക്കുന്നു. അതിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസ പുരുഷന്മാരെയും വീരപുരുഷന്മാരെയും അവരുടെ ജീവിതവും ആദർശവും ആവേശോജ്വലമായി വർണ്ണിക്കുകയാണ് പ്രഭാഷകൻ. ഹിന്ദുത്വ വീരം ഉണർത്തുകയാണ്. ഹിന്ദുവിനെ അവന്റെ കടമകളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ്. जो जातिवाद में बढ़ जाते हो, जब वोट देने जाना तो एक ही बात दिमाग लगा लेना, खाली अफगानिस्तान की स्थिति याद कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको वोट कहां देना है, मुहर कहां लगनी है। मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं भारत का आदमी हूं और मुझे इतना तो पता ही है कि भारत किन हाथों में सुरक्षित है। इसीलिए ध्यान से ये जो जातिवाद में हम लोग बढ़ रहे हैं उस पे है कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, यूं लगता है वीर शिवाजी चीख चीख कर बोले थे। पुरखों का बलिदान घास की रोटी तक शर्मिंदा है, कट गई जंग में राणा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे पेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। और सर पर लानत, तालियां नहीं, सुनिए पूरी बात, कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, यूं लगता है वीर शिवाजी चीख चीख कर बोले थे। पुरखों का बलिदान घास की रोटी भी शर्मिंदा है, कट गई जंग में राणा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे पेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। सर पर लानत वाली छत से फिर खुला ठिकाना अच्छा था, टोपी गोल पहनने से तो मर जाना ही अच्छा था। मथुरा अवधपुरी घायल है, काशी घिर गई कराहों से, यदकुल गठबंधन कर बैठा कातिल नादिर शाहों से। मुंह से आह तलक ना निकली धर्म ध्वजा के फटने से, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे। हिंदुस्तान के लोगों जागो, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे। जागे नहीं अगर आज हम, तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी बन जाएं या मिसाल बन जाएं। ना हम कश्मीरी पंडितों को भूलेंगे और ना राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले को भूलेंगे। ये वही भारत है, ध्यान रखिएगा। किसी बहकावे में नहीं आना है कि कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे, और जागे नहीं अगर हम, तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। गन पकड़े हिंदुओं के बेटे और बुरके से लदी बेटियां पूछेंगी, बोलेंगी, हे आर्य पुत्र इतना उद्धार किया होता, खतना करवाने से अच्छा हमको मार दिया होता। और सोते रहो सनातन वालों तुम सत्ता की गोदी में, पर सांस आखिरी तक भगवा की रक्षा हेतु लड़ूंगा मैं। शीश कलम करवा दूंगा पर कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं, शीश कलम करवा दूंगा। आने याद रखना, हमारे भारत में 29 राज्य हैं, जिसमें से खाली 22 राज्यों में हम लोग बहुसंख्यक हैं, बाकी अल्पसंख्यक। इसीलिए मैं भजन भी गाता हूं, मैं जागरण भी करता हूं, क्योंकि मैं भारत, मेरा चैनल कभी भी बदल सकता है। अभी देशभक्ति चल रहा है, कभी कभी कपिल शर्मा लग जाएंगे, फिर कभी आस्था लग जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा हम आज़ाद कैसे हुए ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप जानने का प्रयास करना कि ऐसा क्या हुआ होगा भारत में जो पूरा अखंड भारत गुलामी की तरफ बढ़ गया। इस देश में जिनको चोर कहना था, जो मुगल भारत को लूटने आए, चाहे वो गजनी रहा हो, चाहे वो औरंगजेब, महान अकबर जिसको जिल्ले इलाही कहा गया, जिल्ले इलाही खुदा की परछाई को कहते हैं। और जो भारत के लोग अकबर को महान बताते हैं, जिल्ले इलाही शहंशाह अकबर।
जिल्ले इलाही खुदा की परछाई को कहता है। ये कौन सा जिल्ले इलाही है जो दिल्ली में महिलाओं की मंडियां लगाता है, महिलाओं की खरीदी फरोख्त करता है? इतनी काली परछाई कौन से जिल्ले इलाही की हो सकती है? इसीलिए आप अपने हीरोज, अपने बच्चों को बताओ कि ये देश भगत सिंह की वजह से, ये देश जियो तिवारी जनेऊधारी, चंद्रशेखर आजाद, ये देश मंगल पांडे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हमारे यहां महिलाएं घूंघट करती हैं क्योंकि यहां लुटेरे आए, भारत में लूटे, डोलियां लूटे, महिलाओं के साथ दुराचार किए, जिसकी वजह से उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा। भारत के लोगों, 2022 का चुनाव आपके सर पे है। मोहर लगाने से पहले सोच लेना कि भारत वाकई में किन हाथों में महफूज है, बाकी आगे आपकी मर्जी। बोलिए भारत माता की। आइए, रोक दो भाई, इतना काफी। ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.